हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था एंड उस वीडियो में हमने बैक्टीरिया के हैबिटेट एंड शेप के बारे में भी डिस्कस किया था। तो यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। एंड आज हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो यदि हम बात करें बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के बारे में तो बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है वो एक कैप्सूल लाइक होती है, यानी इस टाइप से बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर होती है। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में 3 लेयर प्रेजेंट होती है। ये जो लेयर होती है ये आपकी आउटर लेयर होती है। इस लेयर को हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। इस आउटर लेयर को हम कैप्सूल भी कहते हैं। तो कैप्सूल हम जब कहते हैं जब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, यदि ये हार्ड होता है तो इसको हम कैप्सूल कहते हैं, और यदि ये सॉफ्ट होता है तो इसको स्लाइम लेयर कहते हैं। इस लेयर का वर्क क्या होता है, ये लेयर टेम्परेचर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बैक्टीरियल सेल को। यानी ये लेयर क्या करती है, बैक्टीरिया सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है टेम्परेचर से। इसलिए जो बैक्टीरिया होता है वो किसी भी टेम्परेचर में आसानी से सर्वाइव कर लेता है। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी। इसके बाद इसमें एक मिडिल लेयर भी प्रेजेंट होती है। यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं बैक्टीरिया सेल की मिडिल लेयर। तो ये होती है मिडिल लेयर। इस मिडिल लेयर को हम सेल वॉल कहते हैं। ये जो सेल वॉल होती है ये आपकी पेप्टाइड और ग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरिया सेल में एक मिडिल लेयर जिसे हम सेल वॉल कहते हैं वो किसकी बनी होती है। तो ये जो सेल वॉल होती है आपकी पेप्टाइड और ग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। ये मैं आपको आगे लिखवा दूंगी। इसके बाद जो सेल वॉल होती है इसका वर्क क्या होता है, तो ये सेल वॉल बैक्टीरिया सेल को शेप प्रोवाइड करती है। यानी इसका वर्क होता है बैक्टीरिया सेल को शेप प्रोवाइड करना। इसके बाद इसमें थर्ड लेयर प्रेजेंट होती है इनर लेयर। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं इनर लेयर। ये होती है बैक्टीरिया सेल की इनर लेयर। इसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसी जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें कुछ आउटर ग्रोथ हो जाती है, यानी कुछ इस टाइप से इसमें स्ट्रक्चर बन जाते हैं जब ये आउट ग्रोथ करती है। इन स्ट्रक्चर को हम मीजोसोम कहते हैं। मीजोसोम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में। मीजोसोम पे क्या होता है, कुछ छोटे छोटे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और ये जो एंजाइम होते हैं ये रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं। यानी मीजोसोम का वर्क क्या होता है कि मीजोसोम रेस्पायरेशन में भी हेल्प करता है, रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है। इसके बाद बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में एक सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी प्रेजेंट होता है एंड इसकी स्ट्रक्चर में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बैक्टीरिया की सेल में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये ओनली बैक्टीरिया में ही पाया जाता है। इसके बाद बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। ये राइबोसोम सिंगल फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं एंड ये चेन के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, यानी mRNA पर ये प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप से चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यदि आपको ये दिखाई दे रहा हो तो जब ये चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो इनको हम पॉलीसोम कहते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आई होगी बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बाद बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला का वर्क क्या होता है, ये लोकोमोशन में यानी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसके बाद इसमें कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम पिलाई कहते हैं। तो ये है बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर क्या होती है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होती है एंड बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। फर्स्ट है आपका आउटर लेयर। तो आउटर लेयर को हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो जब ग्लाइकोकैलिक्स हार्ड होता है तो उसको हम कैप्सूल कहते हैं एंड जब सॉफ्ट होता है तो उसको हम स्लाइम लेयर कहते हैं। इस लेयर का वर्क क्या होता है, ये लेयर टेम्परेचर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को। आई होप आपको यहाँ तक ही समझ में आया होगा एंड पूरा ये क्लियर भी हो गया होगा। इसके बाद आता है आपका सेकेंड लेयर, मिडिल लेयर।
मिडिल लेयर को हम सेल वॉल कहते हैं और ये जो सेल वॉल होती है आपकी पेप्टाइड और ग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। तो आप ये नोट कर लेना कि जो सेल वॉल होती है ये पेप्टाइड और ग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। ये लेयर क्या करती है, सेल वॉल बैक्टीरियल सेल को शेप प्रोवाइड करती है। यानी इसका क्या वर्क होता है, यानी सेल वॉल बैक्टीरियल सेल को शेप प्रोवाइड करने का वर्क करती है। इसके बाद आता है आपका थर्ड पॉइंट, इनर लेयर। इनर लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ आउट ग्रोथ कर लेती है। मैंने आपको इस स्ट्रक्चर में बताया था, जिसको हम क्या कहते हैं, उन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मीजोसोम। ये मीजोसोम का वर्क क्या होता है, मीजोसोम हेल्प करते हैं रेस्पायरेशन में। इसमें कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ये जो हेल्प करते हैं ये रेस्पायरेशन में भी हेल्प करते हैं एंड रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मिड, यानी बैक्टीरिया की सेल में एक प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है। प्लाज्मिड कौन सा होता है, यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम में जो डीएनए होता है उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। इसके बाद पॉलीसोम भी प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में, यानी जो राइबोसोम चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एमआरएनए पर प्रेजेंट होते हैं, उनको हम पॉलीसोम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पिलाई, तो ये क्या होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरियल की सेल में। एंड इसके बाद नेक्स्ट है आपका फ्लैजिला। तो फ्लैजिला का वर्क क्या होता है कि ये मोमेंटम में यानी ये लोकोमोशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के बारे में। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।